नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए, कल शाम थम जाएगा घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव के प्रचार का शोर। 11 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान करेंगे मताधिकार का प्रयोग। 14 नवंबर को मतगणना के साथ प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। आज सीएम हेमंत और गांधी विधायक कल्पना सोरेन चुनावी सभा करने वाले हैं। मऊ भंडार स्थित ताम्र प्रतिभा मंच मैदान में जनसभा को वे संबोधित करते हुए नजर आएंगे। घाटशिला और जादूगोड़ा में नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित सीएम करते हुए नजर आने वाले हैं। देखिए, मऊ भंडार स्थित ताम्र प्रतिभा मंच मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आने हैं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। घाटशिला और जादूगोड़ा में नुक्कड़ सभाओं को भी वे संबोधित करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कल शाम थम जाएगा घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का शोर और 14 नवंबर को मतगणना के साथ प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी सामने आ जाएगा। आज ताबड़तोड़ सभाएं और रैलियां होने वाली है। दोनों ही गठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी हैं सोमेश सोरेन और बाबूलाल सोरेन, उनकी तरफ से भी वो तमाम तैयारियां आज देखने को मिलेंगी। आज आखिरी वो दांव होने वाला है, जिसके लिए दोनों ही पार्टियों ने पूरी तैयारियां कर रखी है। चलिए, इसी खबर पर आपको लिए चलते हैं। राजधानी रांची संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, घाटशिला उपचुनाव को लेकर आज और कल का आखिरी दिन है चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। पिछले दिनों हमने देखा विधायक कल्पना सोरेन के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक तरफ चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ भी बाबूलाल मरांडी से लेकर कई बड़े चेहरे अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं प्रत्याशियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, और क्या इनके लिए तैयारियों का परिणाम 14 नवंबर को हम देख सकेंगे? आज यदि घाटशिला उपचुनाव को देखा जाए तो अब 2 दिन ही प्रचार के शेष बचे हैं और 11 तारीख को घाटशिला उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से यह दावेदारी की जा रही है कि उनका जो प्रत्याशी है इस बार विजय हासिल करेगा। हालांकि यदि गठबंधन के प्रत्याशी सोमेश सोरेन की बात की जाए तो उसकी जीत के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन सहित कई दिग्गज चुनावी मैदान में खड़े हैं और जो प्रचार अभियान है उसमें शामिल हो रहे हैं और उनके पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं यदि दूसरी तरफ देखा जाए तो यानी विपक्ष, जहां पे बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं बाबूलाल सोरेन, उनके पक्ष में लगातार चाहे चंपई सोरेन हो या फिर अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, इनके अलावे कई ऐसे दिग्गज है जो चुनावी प्रचार में शामिल हो रहे हैं और जनता से वोट के लिए अपील कर रहे हैं। हालांकि देखना यह होगा, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है घाटशिला का, वो कहीं ना कहीं दोनों के लिए साख का विषय है। हालांकि इससे पहले घाटशिला उपचुनाव में रामदास सोरेन जीत हासिल किए थे। लगभग 24 से 2500 मतों से बाबूलाल सोरेन को वहां से सामना करना पड़ा था, यानी 25,000 वोटों से लगभग जीत हासिल 2024 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें हुए थे। और इस बार कहीं ना कहीं जो गठबंधन की सरकार है या गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सोमेश सोरेन, जो प्रत्याशी के लिए जो प्रचार कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं जो पिछले बार जीत का आंकड़ा था 25,000 के करीब, तो वह इस बार और भी अधिक होगा, यानी अधिक जो मत है उससे विजय सोमेश सोरेन होंगे। हालांकि विपक्ष की तरफ से भी जो उनके बाबूलाल सोरेन जो प्रत्याशी हैं, उसके भी जीत के दावे किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जो फासला पिछले बार रहा था, उन फासलों को घटाकर इस बार बाबूलाल सोरेन वहां से विजय होंगे। हालांकि 2 दिन प्रचार का समय बचा है। आज भी यदि बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जो गांडे की विधायक है, वे 2 जगह सभा को संबोधित करेंगे और एक बार फिर से जो सोमेश सोरेन है प्रत्याशी, उनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे। हालांकि ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं दोनों तरफ से देखने को मिल रही हैं और दोनों तरफ से जो दिग्गज हैं वे इस चुनाव प्रचार में शामिल हैं। 2 दिन का समय शेष है। तो बिल्कुल हो रहा है, लेकिन झारखंड में जितने भी हमने उपचुनाव देखे हैं, सहानुभूति एक वोट फैक्टर जो है वो बहुत काम करता है। डुमरी उपचुनाव आपको याद होगा, बेबी देवी वहां से जीत कर सामने आई थी। अब यहाँ घाटशिला में वापस से
अगर उपचुनाव हो रहे हैं तो यहाँ क्या समीकरण बनते हुए आपको नजर आ पाएंगे, क्योंकि रामदास सोरेन के भी कार्यकाल को सभी ने देखा है और अब उनके बेटे चुनावी मैदान में है, तो यहाँ क्या समीकरण बनता हुआ नजर आ पाएगा? क्या सहानुभूति वोट का फायदा जेएमएम को होने वाला है, या पिछली बार जो रणनीति बाबूलाल सोरेन की तरफ से मैदान में उतरने के बाद तैयार की गई उसका फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ पाएगा? जी, यदि इस उपचुनाव को देखा जाए, घाटशिला उपचुनाव को, तो कहीं ना कहीं जो सिंपैथी वोट है उसका भी फायदा इस बार जो गठबंधन की सरकार है, गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सोमेश सोरेन, उनको जरूर मिलेगा। क्योंकि यदि रामदास सोरेन की बात की जाए तो वहां से पिछली बार उन्होंने जीत दर्ज की थी, वे मंत्री भी बने थे और एक साफ छवि के कह सकते हैं एक इंसान भी थे। और यही वजह है कि उनका वहां पे जो इस बार पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि यदि उनके ऊपर आज तक कोई भी ऐसे आरोप नहीं लगे हैं और एक मृदुभाषी थे, लोगों से भी मुलाकात करना, उनसे मुलाकात करना एक आसान सा कह सकते हैं तरीका था। वहां पे लोग कोई भी मंत्री बनने के बाद भी उनसे मुलाकात कर पाते थे, चाहे कार्यकर्ता हो या फिर वहां की जनता। और जो साफ छोई के व्यक्तित्व था उनका, यही वजह है कि उनका जो लगाव था जनता के बीच रहा है। और कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद जो एक सिंपैथी वोट है वह भी उनको जरूर मिलेगा। क्योंकि इस यदि पूरे उपचुनाव झारखंड में अब तक जो उपचुनाव हुए हैं उसका आकलन किया जाए तो कहीं ना कहीं पलड़ा उनकी तरफ हमेशा भारी ही रहा है। पर देखना होगा, 11 तारीख को मतदान होने हैं और 14 तारीख को जो मतगणना होगी उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि इस बार का क्या उपचुनाव का रिजल्ट होता है, या फिर जो ताज का सेहरा जो कह सकते हैं वह किसके सर पे सजेगा। हालांकि दोनों तरफ से जोर आजमाइश लगातार जारी है, दोनों तरफ से जो कदावर नेता हैं वे लगातार वहां पे पहुंच रहे हैं। ताकि कल की एक सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज जरूर कहा है कि जो बाबूलाल सोरेन हैं जेएमएम के ही कह सकते हैं गढ़ से थे, भले ही आज वे हल बीजेपी में चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का भी दौर इस उपचुनाव में देखने को मिल रहा है और अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कह सकते हैं दोनों ही तरफ, चाहे आरोप प्रत्यारोप हो या फिर अधिक से अधिक लोगों को कैसे अपनी ओर आकर्षित किया जाए, इस दिशा में भी जो बड़े नेता हैं वो लगातार लगे हुए हैं। बिल्कुल संदीप, अब इंतजार करना होगा 14 तारीख का जब परिणाम सामने आएंगे। संदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट्स लेंगे और जानकारियां लेंगे।